नमस्कार, आप देख रहे हैं पद न्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। विधायक गौरी शंकर बिसेन के फिर बिगड़े बोल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर किया अभद्र भाषा का प्रयोग। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा आपत्तिजनक वीडियो। बिना हेलमेट के शासकीय कर्मचारी भी दोपहिया वाहन से कार्यालय नहीं जा पाएंगे। हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ फरमान। देवेंद्र मशकोले ने संभाला नगर पालिका परिषद बालाघाट के सीएमओ का पदभार। कुत्ते के काटने से जिले भर में करीब 1 दर्जन अधिक लोग घायल। सभी घायलों का जिला अस्पताल में किया गया इलाज। मां आदिशक्ति की भक्ति में लीन हुए भक्तजन। महाअष्टमी पर की गई विशेष पूजा अर्चना। जगह जगह हवन पूजन, कन्या भोज कर महाप्रसादी का किया गया वितरण। आमजन एवं समाज की शांति भंग होने की आशंका के चलते कलेक्टर ने आपराधिक प्रवृत्ति के 6 लोगों पर की जिला बदर की कार्रवाई। आदिशक्ति मां जगत जननी की उपासना और भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। सोमवार को महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा अर्चना की गया। अष्टमी होने के चलते सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा हवन पूजन भी कराया गया तथा कुछ जगहों में महाप्रसादी का वितरण भी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर महाप्रसादी ग्रहण की। आपको बताया कि पंचमी के दिन बंगाली दुर्गा की स्थापना की जाती है। इस वर्ष भी जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समीप नवीन स्कूल परिसर में माता रानी की स्थापना की गई, जिसमें रोजाना ही दर्शन लाभ लेने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। बंगाली दुर्गा की स्थापना के दिन ही शहर में भी भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। शाम होती ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शहर में विराजित माता रानी का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। पूरे शहर में विभिन्न मार्गों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। आपको पता है कि विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा महाप्रसादी का वितरण करने के साथ ही धार्मिक आयोजन भी कराए जा रहे हैं, जिनका आनंद श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा उठाया जा रहा है। जिस प्रकार से विगत 2-3 दिनों से शहर के प्रमुख मार्गों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा बड़े वाहनों के आवागमन के लिए मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा स्वयं तैनात रहकर मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि नवमी के दिन से ही जवारों व ज्योति कलशों का विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धालु भक्तों के द्वारा मंदिरों एवं घरों में जवार स्थापित किए जाते हैं और उनकी 9 दिनों तक पूजा आराधना करने के बाद 9वें दिन पूरे भक्ति भाव के साथ विसर्जन किया जाता है। वह दशहरे के दिन से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन का दौर भी प्रारंभ हो जाता है। इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा नगर के विभिन्न जगहों में विसर्जन कुंड तैयार किए गए, ताकि नगर की जनता को जवारे, ज्योति कलश व प्रतिमा विसर्जन के लिए परेशान न होना पड़े। कोतवाली पुलिस ने नगर के वार्ड नंबर 2 स्थित एक मकान के बाड़ी में घेराबंदी और छापा मारकर 8 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनके पास से 28,300 रुपए एवं ताश के पत्ते भी जब्त किए गए। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 3 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे करीब भटेरा चौकी स्थित एक मकान की खाली बाड़ी में कुछ जुआरियों के द्वारा ताश के पत्तों पर रुपए का दांव लगाकर जुआ खेले जाने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली थी। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर छापामार कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनके पास से 28,300 रुपए, ताश के 52 पत्ते को जब्त किया। सभी जुआरियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बालाघाट नगर और जिले से करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया गया। 3 अक्टूबर को बालाघाट नगर के अलावा आसपास के गांव में कुत्ते के काटने से घायल हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को जिला अस्पताल पहुंचकर उनका इलाज किया जा रहा है। 3 अक्टूबर को बालाघाट नगर के अलावा आसपास के गांव में कुत्ते के काटने से घायल हुए 1 दर्जन से अधिक लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया गया। कुत्ते के काटने से घायलों में आशापति राजेंद्र चौधरी 52 वर्ष ग्राम भरवेली, एसवी पिता रामकिशोर बेलवंशी 5 वर्ष भरवेली, वंश पिता लेखराम टेंडेकर 12 वर्ष वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट, दिवित पिता दिलीप पटले 4 वर्ष वार्ड नंबर 1 बूढ़ी बालाघाट, बोधेश पिता रामचरण बिशेन 50 वर्ष ग्राम गोंगली बालाघाट, श्रीमती लक्ष्मीपति तीरथराज मेश्राम 40 वर्ष ग्राम गर्रावारा सुनी, अक्षय पिता मूलचंद धुवारे 21 वर्ष वार्ड नंबर 33 बालाघाट, शिखा पिता दुर्गा प्रसाद टेमरे 17 वर्ष ग्राम पोंडी लालबर्रा, राम पिता तेजराम उइके 24 वर्ष ग्राम मोहगांव, शैलेंद्र पिता सुरेश यादव 55 वर्ष वार्ड नंबर 19 बालाघाट,
मुन्नी पति जीवनलाल बम्बोरे 40 वर्ष झाड़गांव, प्रियांशी पिता जीवनलाल 15 वर्ष ग्राम झाड़गांव, उमेश पिता भरतलाल नगपुर 31 वर्ष खड़गांव, शिवशंकर पिता भावलाल धामड़े 36 वर्ष ग्राम चिकला निवासी शामिल है। ग्रामीण थाना के अंतर्गत लामता रोड ग्राम मगरदरा में पिकअप ने एक कार को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में कार में सवार शिक्षा विभाग बालाघाट के लेखापाल उमाशंकर पिता बीएस टेकाम 57 वर्ष वार्ड नंबर 22 मार्डिकर गली बालाघाट निवासी और उनके बेटे शैलेंद्र टेकाम 29 वर्ष घायल हो गए। दोनों घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमाशंकर टेकाम अपने परिवार के साथ बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 22 मार्डिगर गली में परिवार के साथ रहते हैं, जिनका पैतृक गांव कटेगांव का है। उनका बेटा शैलेंद्र टेकाम बैतूल के सिविल न्यायालय में स्टेनोग्राफर है और वहां छुट्टी में अपने घर बालाघाट आया हुआ था। बताया गया है कि 2 अक्टूबर को उमाशंकर टेकाम अपने बेटे शैलेंद्र के साथ अपनी कार टाटा जेस से अपने पैतृक गांव कटेगांव गए थे और कटेगांव में अपना काम निपटाने के बाद रात्रि करीब 8 बजे दोनों पिता पुत्र कटेगांव से कार में बालाघाट अपने घर लौट रहे थे। कार उमाशंकर चला रहे थे। बताया गया है कि कटेगांव से बालाघाट की ओर आते समय ग्राम मगरदरा में बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने कार को ठोस मार दी। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से जहां कार क्षतिग्रस्त हो गई तो वहीं कार में सवार उमाशंकर और उसके बेटे शैलेंद्र दोनों ही घायल हो गए। बताया गया कि दुर्घटना के बाद पिकअप चालक पिकअप छोड़कर वहां से फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस से दोनों घायल पिता पुत्र उमाशंकर और उनके बेटे शैलेंद्र को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में शैलेंद्र को मामूली चोटें आई है। जिला अस्पताल पुलिस ने शैलेंद्र टेकाम के बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना ग्रामीण बालाघाट भिजवा दी गई है। पिकअप का नंबर MP50G1867 बताया गया है। चरेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिकरिया चरेगांव के पास वन्य प्राणी रीछ के हमले से एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम ग्राम टिकरिया निवासी 45 वर्षीय श्रवण पिता जीवनलाल अड़मे बताया गया, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम टिकरिया निवासी श्रवण मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो बिना बताए घर से बाहर निकलकर कहीं भी घूमता फिरता रहता है। रोजाना की तरह श्रवण सोमवार की सुबह भी घर में बिना बताए कहीं चला गया था, जो ग्राम टिकरिया से चरेगांव की तरफ जा रहा था। इसी बीच चरेगांव रोड पर वन्य प्राणी रीछ ने उस पर हमला कर दिया, जिसके हमले से श्रवण गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इस बीच कुछ स्कूली बच्चे दौड़ लगा रहे थे, जिन्होंने श्रवण को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा देखा, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत ही ग्रामीणों को दी। जहां ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घायल श्रवण को उपचार के लिए लामता के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए वहां के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां घायल श्रवण का गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि घायल के उपचार के लिए वन विभाग के द्वारा प्राथमिक तौर पर 1000 रुपये की राशि दी गई। वहीं उसके संपूर्ण इलाज का जिम्मा भी वन विभाग के द्वारा लिया गया है। ये चरेगांव का मामला है। चरेगांव में श्रवण पिता जीवनलाल ये जो है रोड पे इनको रीछ ने हमला कर दिया है, जिससे इनको जो है काफ़ी क्षति पहुंची है। फिर इन्हें जो है हॉस्पिटल लाया गया हमारे वन अमले द्वारा और तात्कालिक 1000 रुपये की राशि दी है। फिर इसके बाद जो भी इनका इलाज का खर्चा होगा वो भी सरकार इनको देती है मुआवजे के तौर पर। नगर के वार्ड नंबर 31 में लगाए जाने वाले मोबाइल टावर का विरोध वार्ड वासियों के द्वारा शुरू कर दिया गया, जिन्होंने वार्ड में लगाए जा रहे जियो कंपनी के टावर की अनुमति को रद्द किए जाने की मांग की और अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि वार्ड में जियो कंपनी के टावर के लिए संबंधित कंपनी को जिला प्रशासन से अनुमति मिल चुकी है, जहां टावर लगाने के लिए कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका स्थल का निरीक्षण भी कर लिया, जहां सर्वे के दौरान वार्ड वासियों ने उनके वार्ड में रेडिएशन का खतरा होने की बात कहते हुए उनके वार्ड में मोबाइल टावर का निर्माण न कराए जाने को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। बावजूद इसके कि उनके वार्ड में संबंधित कंपनी के द्वारा मोबाइल टावर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस पर वार्ड नंबर 31 के वार्ड पार्षद कमलेश पाचे के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिन्होंने वार्ड में बनने वाले मोबाइल टावर का विरोध करते हुए मोबाइल टावर की अनुमति को रद्द किए जाने की मांग की। जहां वार्ड वासियों ने आपत्ति के बावजूद भी मोबाइल टावर का निर्माण करने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। जियो का टावर लगाया जा रहा है एलडी टावरे द्वारा सरेखा में वार्ड नंबर 31 में। वो टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टावर लगेगा तो रेडिएशन उसका फैलता है पूरा, तो बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रवासी पे प्रभाव पड़ेगा, वार्ड वासियों पे, इसलिए नहीं लगना चाहिए वहाँ पे टावर। और सर्वे करने आए थे वहाँ पे पटवारी साहब लोग, तो उस समय हमारे से आवेदन बनाया गया था और उसमें साइन वाइन बोले आपको आपत्ति तो नहीं है,
कुछ चीज़ का। तो हमने बोले हमको आपत्ति है, उसमें पूरे 5 लोग रहवासी लोग वार्ड के सब ने साइन करके दे दिए थे। उसके बावजूद फिर अभी ये 30 सितंबर को फिर सर्वे करने आए थे और फिर वहाँ पर लगाने का वो चल रहा है उनका कंपनी द्वारा। तो इसलिए हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन। माननीय कलेक्टर महोदय के पास हम सभी सरेखा वासी वार्ड नंबर 31 से आए हुए हैं, जो जियो कंपनी के द्वारा यहाँ पर वार्ड नंबर 31 में लाल दास जी कावरे के द्वारा इनकी निजीगत भूमि पर टावर लगाया जा रहा है जियो कंपनी का। इसे हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए सभी वार्डवासी, ताकि यहाँ पर टावर न लगे। क्या दिक्कतें हो रही हैं टावर से? समस्या है कि रेडिएशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी। सब पूरी घनी बस्ती है, आबादी की बस्ती है, तो सभी वार्ड के लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर टावर न लगे। कब से निर्माण कार्य हो रहा है इसका? अब निर्माण कार्य की तो जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन अभी वो आए थे वहाँ पे, सब पटवारी भी आया था स्थल निरीक्षण करने के लिए। तो स्थल निरीक्षण करके गया, फिर इसके बाद हमें जानकारी मिली तो हमने ज्ञापन बना करके आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए। वर्तमान समय में आपके क्षेत्र में क्या नेटवर्क की कोई समस्या है? नहीं, नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है वहाँ पर लगाना चाहिए, तो ज़बरदस्ती का लगाया जा रहा है। भैया एक आखिरी सवाल ये था कि अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस विभाग के द्वारा वाहन चेकिंग तो हमेशा की जाती है, लेकिन इस बार पुलिस मुख्यालय भोपाल से विशेष रूप से हेलमेट को लेकर दोपहिया वाहन सवार लोगों के लिए आदेश आया है। यह आदेश सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुए तथा इस आदेश का सख्ती से पालन कराने जाने के भी निर्देश दिए गए। इस आदेश में जो बिंदु दिए गए हैं उनके अनुसार अभी तक पुलिस के द्वारा प्रमुख मार्गों में वाहन चेकिंग कर आम आदमी पर ही हेलमेट वगैरह को लेकर चेकिंग की जाती थी, लेकिन अब शासकीय, अशासकीय एवं प्राइवेट कार्यालय में भी कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने के निर्देश दिए गए। हेलमेट धारण नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए कार्यालय में प्रवेश नहीं दिए जाने की सख्त हिदायत दिए जाने की बात कही गई। आपको बताएं कि शासकीय कार्यालयों में भी आने जाने वाले कर्मचारियों को हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने के निर्देश पूर्व में भी दिए गए थे। इसके परिपालन में यातायात विभाग के द्वारा कुछ माह पूर्व कलेक्टर कार्यालय के समक्ष चेकिंग अभियान लगाकर कुछ कर्मचारियों के चालान भी काटे गए थे, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ एक दिन की कार्रवाई तक ही सीमित रही और उसके बाद वह कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में चली गई थी। उसके बाद चालानी कार्रवाई आम नागरिकों पर ही की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक ऐसे ही मिलते थे जिनके पास चालान कटवाने उनके जेब में 100 रुपये भी नहीं होते थे। इस प्रकार सभी स्कूल कॉलेजों के प्रधान पाठक, अभिभावक व कर्मचारियों के लिए निर्देश आए हैं कि वे अपने बच्चों को हेलमेट अवश्य धारण करने के लिए निर्देशित करें। जो भी अभिभावक या छात्र छात्राएं हेलमेट धारण किए हुए नहीं मिलेंगे, उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं देने की सख्त हिदायत दिए जाने के निर्देश प्राप्त हुए। इसी तरह पेट्रोल पंप में बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने तथा जो वाहन चालक हेलमेट पहनने नहीं मिलेंगे उन्हें पेट्रोल नहीं दिए जाने के निर्देश भी दिए गए। इसी तरह ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं नगर पालिका के माध्यम से वाहनों की पार्किंग में भी लोगों को हेलमेट धारण करने की स्थिति में ही वाहन पार्किंग की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस मुख्यालय भोपाल से मिले निर्देश है, उसके अनुसार हेलमेट को लेकर कार्रवाई की जाएगी। सभी दोपहिया वाहन चालकों से निवेदन है कि वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करें। वरिष्ठ स्तर से आए निर्देश का पालन करने आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धाम मोहल्ले के पुलिया के नजदीक रहने वाले रहवासी कच्ची सड़क में हुए बड़े बड़े गड्ढों से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि आए दिन नहर के बाजू में रहने वाले लोगों को अपना सफर काफी मुश्किल से वे कर पा रहे हैं, लेकिन जो बाहरी लोग हैं वे कई बार अपने 2 व्हीलर वाहन सहित नहर में गिर जाते हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा सड़क का निर्माण कार्य करवा दे तो उनके लिए यहाँ सौगात होगी। हालांकि रहवासियों का कहना है कि यह सड़क शिवधाम व वार्ड नंबर 3 को सीधे जोड़ने वाला मार्ग है। जहाँ शिवधाम पुलिया तक तो सीसी रोड है, वहीं वार्ड नंबर 3 की सरहद तक भी सीसी रोड का निर्माण नगर पालिका ने किया है, लेकिन करीब 100 मीटर का जो हिस्सा है ग्राम पंचायत वारा के अंतर्गत आता है, उस पर सड़क का नितांत ही आवश्यकता है। रोड के कारण ये रोड पर इतना यानी कि लास्ट 2 चुनाव हो चुके हैं पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये अभी जो ये नवनिर्वाचित सरपंच है, इनसे ऐसी आशाएं करूंगा कि कम से कम एक बार आकर के देखे रोड पर। यहाँ पर हम उम्र के कोई गिरते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन जब बच्चे गिरते हैं ना तो वो देख करके नहीं होता। स्कूल के बच्चे सारे क्या घटना हुई थी? कल रात में यहाँ पर मोटरसाइकिल से 2 यानी कि पेयर जा रहा था, वो लेडीज तो नहर में ही गिर गई। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच सूर्यभान सिंह पूसाम ने दूरभाष पर बताया कि 2 अक्टूबर को हमने उक्त मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव लिया है, जिसमें इरिगेशन की अनुमति जरूरी है। इसे अनुमति के लिए पंचायत के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है।
मुझे भी सूचना मिली थी कि एक महिला व एक लड़की सड़क के गड्ढे में उनके 2 व्हीलर जाने से वे अनियंत्रित होकर गिर गए। हमने गांधी जयंती के अवसर पर सभी पंचों के साथ यह निर्णय लिया है कि इस मार्ग का शीघ्र ही निर्माण कार्य कराया जाएगा। वहीं जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने दूरभाष पर पद्मेश 24/7 को बताया कि आपने मेरे संज्ञान में यह मामला लाकर जनहित का मुद्दा उठाया है। हम नगर से सटी सभी ग्राम पंचायतों को इस संबंध में पत्र जारी कर जहां जहां कच्ची सड़कें हैं और वो नगर मुख्यालय को जोड़ती है उनके निर्माण कार्य करवाए जाने के लिए पत्र जारी करेंगे ताकि लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी का निदान किया जा सके। आम जन एवं समाज की शांति भंग होने की आशंका के चलते कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरव के प्रतिवेदन पर आपराधिक प्रवृत्ति के 6 लोगों पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई कर उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए बालाघाट, सिवनी, मंडला जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। किरणापुर थाना क्षेत्र के ग्राम हिर्री के निवासी 35 वर्षीय धर्मेंद्र उर्फ धम्मू बिरनवार, राजेगांव निवासी 40 वर्षीय संजू उर्फ संजय कुथे, किरणापुर निवासी 34 वर्षीय राकेश पिता कमल नारायण शर्मा, लांजी तहसील के ग्राम सोगलपुर निवासी 33 वर्षीय विनोद हनोते, किरणापुर तहसील के ग्राम बेनेगांव निवासी 31 वर्षीय अजय पिता ढालचंद दशहरे, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट निवासी 26 वर्षीय प्रिय कुमार उर्फ लक्की तिवारी की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए बालाघाट, सिवनी, मंडला जिलों के राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया है और तत्काल ही इन जिलों के राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के लिए उनको कहा गया है। इन लोगों के विरुद्ध थाने में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। नगर पालिका परिषद बालाघाट के सीएमओ का पदभार प्रभारी के रूप में देवेंद्र मशकोले के द्वारा सोमवार को ग्रहण कर लिया गया। इन्हें बालाघाट नगर पालिका का पदभार ग्रहण करने के आदेश कलेक्टर बालाघाट के द्वारा तात्कालिक व्यवस्थाओं को बनाने के तहत दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद बालाघाट में विगत 2 वर्षों से सीएमओ के रूप में सतीश मर्सेनिया पदस्थ थे, जिनका स्थानांतरण कुछ दिन पूर्व ही ग्वालियर जिले के डबरा में कर दिया गया। उनके जाने से नगर पालिका परिषद बालाघाट में सीएमओ का पद रिक्त हो गया था। आपको बताया कि नगर पालिका बालाघाट जिला मुख्यालय के प्रमुख नगर पालिका है। ऐसी जगह को प्रभारी सीएमओ के जिम्मे नहीं रखा जा सकता, इसलिए फिलहाल कलेक्टर के द्वारा तात्कालिक व्यवस्था के रूप में देवेंद्र मशकोले को पदस्थ किया गया। श्री मशकोले इससे पूर्व नगर पंचायत लांजी में सीएमओ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं तथा उसके बाद वे पिछले 3 माह से कलेक्टर कार्यालय के निर्वाचन शाखा में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यहाँ फुल फ्लैश सीएमओ पदस्थ रखे जाते हैं। यहाँ सीएमओ के पद के लिए जल्द ही शासन के स्तर से सीएमओ की पदस्थापना के आदेश आने की संभावना व्यक्त की जा रही है।